नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान में घटित इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक सच्ची और डरावनी कहानी है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। उस रात ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ही गूंज रही थी, जो उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई और भी ज़्यादा मनहूस लग रही थी। वो डरावनी रात किसी आम इंसान के दिल को, धड़कनों को बंद करने के लिए आसान रास्ता था। समझ लीजिए, इसी ठंडे में एक 18 से 20 साल का लड़का रियाज, तन पर एक कुर्ता पहने, ऊपर से एक चादर ओढ़े, भूखे प्यासे अपने गांव सरगोधा, जो कि पाकिस्तान का ही एक गांव है, तो रियाज अपने गांव सरगोधा से कुछ कमाने की आस में कराची आ पहुंचा। उस रात कहीं कुछ ठिकाना ना मिलने के कारण वहीं खाली पड़ी जगह पर पेड़ की ओर लेटे सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहाशा कर दिया था। तभी वहां एक आदमी आया। उसके हाथों में एक चाय का गिलास था। उसने आकर रियाज को उठाया, कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो हैं? रियाज ने कांपते आवाज में बोला, हाँ भाईजान, अब तो सब खैरियत है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने रियाज की तरफ चाय के गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र ना करो मियाँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये चाय पियो और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पहले कभी तुमको नहीं देखा। ये सब सुनकर रियाज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम वजीरा है। मैं यहीं पास के कब्रिस्तान में काम करता हूँ। आपको यूं सर्दी में ठिठुरते देख चला आया। रियाज की आवाज़ अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने रियाज को ठंडे होते हुए खून में नई गर्मी पैदा कर दी थी। रियाज ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। वजीरा भाईजान, मैं रियाज हूँ, सरगोधा का रहने वाला हूँ। घर की हालत अच्छी ना होने के कारण मैं काम की तलाश में कराची आ पहुंचा। कल से भूखा हूँ। सोच रहा था कहीं काम मिल जाए और रहने का आसरा तो बहुत अच्छा होता। वजीरा ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान, आपका काम हो गया। मैं आपको भी यहीं कब्रिस्तान में काम लगवा देता हूँ और आप यहीं रह भी सकते हैं। रियाज राजी हो गया। वजीरा ने बात करके रियाज को कब्रों पर पानी देने के काम पर लगा दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, पर एक दिन रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई थी। रियाज ने उत्सुकता के साथ वजीरा से पूछा, तो वजीरा ने उसे सब बात बता दिया। सारी बातें सुनकर रियाज को बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ खुशी भी हुई कि मानो कोई उसे खजाना मिल गया हो। वजीरा ने रियाज को बताया कि जब इस कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की लाश आती है तो कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दे और फिर रात होने तक लाश के सारे सगे संबंधी सब चले जाते हैं। तो वजीरा रात को कब्र को खोदकर लाश के पैरों के साइड से पत्थरों की सिल्लियों को खिसकाकर अंदर जाता है और उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये बात सुनकर रियाज के अंदर बहुत सी विचार उमड़ने लगे। उसका मन भी इन गलत विचारों पर टिक गया और वो सोचने लगा कि क्या ये ठीक है। वजीरा ने कहा, कहाँ खो गए भाईजान? रियाज ने अपने विचारों को छुपाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं। वजीरा ने कहा, अरे मियाँ, बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान, ये गलत नहीं है। डर नहीं लगता आपको? अल्लाह क्या कहेगा? वजीरा ने कहा, बेटा, कब्रिस्तान में रहकर ऐसी बातें कर रहे हो, एक बार करके तो देखो, मुर्दों के साथ तुम सब भूल जाओगे, तब अल्लाह याद नहीं आएंगे। तुम्हें कहकर वजीरा तेज तेज हंसने लगा। उस काली अंधेरी रात में वजीरा की आवाज़ किसी शैतान से कम ना थी। वो तो होनी ही थी। ऐसी हैवानियत करने वाला इंसान का दिमाग कैसा हो? वजीरा की बातें सुनकर रियाज के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान, अगली बार मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी वजीरा ने रियाज के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात। देखना बेटे, तुम्हें गुरु की याद ना दिला दी तो कहना।
बस क्या था, रियाज के मन, दिल, दिमाग के हर जगह वही ख्याल उमड़ने लगा। अब वो दिन रात उस पल के इंतजार में रहता। उसे डर भी लगता उस पल से, और उस पल का इंतजार भी बेसब्री से करता। उस कड़ाके की ठंड में शायद रियाज को ऐसा महसूस होता कि साथ ही साथ किसी सुख की भी अनुभूति होती है। और अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से उसके दोस्त वजीरा की मौत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर वजीरा को हुआ क्या था। दिन बीतते गए, अब रियाज अकेला हो गया था और इसीलिए वो ये सब करना बंद कर दिया था। पर 6 महीने बाद अचानक 20 साल की एक लड़की की लाश आई। लड़की की लाश बहुत खूबसूरत, जिसे देखकर रियाज के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। रियाज ने सब प्लान कर लिया कि आज रात फिर उसी काम को अंजाम देगा जो पहले वो वजीरा के साथ किया करता था। लाश को शाम होने तक कब्र में दबाकर सारे लोग अपने अपने घर चल दिए। फिर क्या था, रियाज रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे होंगे। रियाज एक टॉर्च और मिट्टी हटाने का औजार लेकर उस कब्र पर पहुंचा और वो मिट्टी को हटाकर कब्र के सिल्लियों को हटाकर और उसके लाश के पैरों की तरफ से कब्र में घुस गया। आज वो बहुत कुछ सोच कर गया था, पर अंदर जाते ही रियाज को लड़की की लाश की आंखें खुली नजर आई और उसके दांत चमक रहे थे। उस लड़की की आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे रियाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब देख रियाज मानो पागल सा हो गया। रियाज किसी भी तरह उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चिल्लाता हुआ शहर के घरों की तरफ भागने लगा। उसकी दिमागी हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और उसे चिल्लाने का कारण पूछा तो रियाज ने सारी बातें खुलकर सबको बता दिया। किस तरह से वो और उसका दोस्त लड़कियों और औरतों के लाशों के साथ रेप करते थे। अब तक वो लोग 300 से ज़्यादा रेप कर चुके थे और आज भी रियाज एक लड़की की लाशों के साथ वही हैवानियत करने गया था। पर उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखकर वो डर गया और बेतहाशा पागलों की तरह भागने लगा। रियाज की हैवानियत की बातें सुनकर वहाँ के लोग उसे मारने को चढ़ गए। कई लोग तो उसे लातों और घूंसों से पिटाई की, पर आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आज ये रियाज जिंदा है या नहीं, या पागल हो गया, या अभी ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं, या ये भी अपने दोस्तों की तरह गुमनाम हो चुका है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।